साहब, क्या यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी उसी गलती को दोहराने जा रही है जो आज से तकरीबन तकरीबन 28-29 साल पहले कल्याण सिंह के साथ किया गया, जब कल्याण सिंह पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे, हिंदुत्व के भी बहुत बड़ा चेहरा थे और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त यूपी में बहुत पावरफुल थी। लेकिन चूंकि उनका कद इतना बढ़ रहा था कि वो अटल आडवाणी को पसंद नहीं था और अंततः वैसी स्थिति पैदा कर दी गई, कल्याण सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यूपी में बनवास में चली गई। क्या वही गलती दोहराई जा रही है? शुक्रिया आशुतोष। देखिए, ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी योगी की शक्ल में एक और कल्याण सिंह पैदा होने देना चाहेगी। उसके कई कारण हैं। मुझे जो लगता है, एक तो ये कि खुद योगी भी ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे कि वो पार्टी से बाहर जाकर के अपना एक अस्तित्व साबित करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एक संगठनकर्ता के तौर पर योगी आदित्यनाथ का उस तरह का कोई प्रभुत्व है। जैसा कल्याण सिंह के पास एक ओबीसी वाला उनके साथ एक कार्ड था और वो जो उनकी एक जो एक लेगेसी थी कह सकते हैं, वो उनके साथ चल रही थी। योगी आदित्यनाथ के साथ वो स्थिति नहीं है कि वो बीजेपी से बाहर जाकर के अपने आप को उस तरह साबित कर पाए। हिंदू वाहिनी जो उनकी है वो उस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल ले पाएगी, ऐसा फिलहाल नहीं दिखता। जो बात आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, जो आपने मूल प्रश्न जो उठाया था कि क्या योगी को हटाया जाएगा, और जहां आपने शुरुआत गालिब के शेर से की थी, वो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, तो वो उसी गजल में एक शेर है आशुतोष जो आपने कही थी। उसी में यह है कि मैं जो मुंह में जुबान रखता हूँ काश पूछो कि मुद्दा क्या है, उसी गजल में है शेर। तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए है शेर। जो आपने जो शेर पढ़ा था उसी गजल में ये शेर है कि मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ। योगी जो है वो अगर उनको कहना होगा, और वो इस तरह से कह भी रहे हैं, जो उन्होंने अति आत्मविश्वास वाली बात कही थी, वो दरअसल उनकी जुबान जो खुली तो इशारों वही कह रहे थे कि भाई जो भी सभा ने बात कही और उत्कर्ष जी ने और सिद्धार्थ ने बात कही कि आखिरकार ये जो है ये आया कहाँ से अति आत्मविश्वास। ये तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी, ये तो 400 सीट पर 400 पार, ये वो मोदी है तो मुमकिन है वगैरह वगैरह सारे नारे। लेकिन जैसा कि सभा कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी कि मोदी साहब जो है उनके ऊपर कहीं कोई आंच ना आ जाए, सारा मामला ये है। जबकि हम लोग जानते हैं, जो बातचीत आमतौर पर हम लोग करते हैं उसमें ये कि भाई जो मुहावरा चलता है कि भाई ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, तो ताली मोदी साहब को के नाम पर बजेगी और गाली जो है वो योगी जी खाएंगे। ये होना ठीक नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला यही हो रहा है। अब आप उसमें देखिए, अमित शाह जी जो भी उन्होंने शतरंज की बिसात बिछाई है, कुल मिलाकर के वो क्यों बिछाई होगी, मुझे ये भी थोड़ा मुझे लगता है कि भाई आखिरकार योगी हिंदू हृदय सम्राट है, मोदी हिंदू हृदय सम्राट है, और अगर देखा जाए तो मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अब वो 2029 तक बने रहते हैं या बीच में उनकी सरकार ढुलक जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन मोदी जी ने अपनी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की हसरत तो पूरी कर ली। अगर मोदी हटते हैं किसी भी कारण से, बीच में हटते हैं या बाद में हटते हैं मान लीजिए, तो उसके बाद अगर कोई दूसरा कैंडिडेट हिंदुत्व के आधार पर अगर कहीं कोई आएगा, अभी की स्थिति में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ है, जो सबसे एक लॉजिकली एक नाम जो उभर के आता है, जिसकी मतलब उत्तर भारत से लेकर के पूर्व उत्तर भारत तक एक पहचान है और एक्सेप्टेंस है हिंदुत्व वाले वोटर के बीच में। तो अमित शाह जी सोच रहे होंगे कि भाई अगर यही बने रहे तो हमारा नंबर कब आएगा। जैसा कि एक आमतौर पर होती है कि भाई मोदी साहब के उत्तराधिकारी के तौर पर अमित शाह जी को देखा जाए, तो अमित शाह जी के अंदर अगर कोई ऐसी महत्वाकांक्षा होगी तो उनको लग रहा होगा कि भाई महत्वाकांक्षा, हमारी महत्वाकांक्षा पूरी होगी कैसे होगी। उस चक्कर में जो पूरे घेराबंदी हो रही है और उस घेराबंदी में जो योगी साहब का खूंटा उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि अभी वो स्थिति इतनी आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने का मतलब है कि अगर आप चुनाव से पहले रिप्लेस करते हैं मान लीजिए, तो आपके लिए जो उपचुनाव होने वाले उसमें दिक्कत आएगी, और अगर उपचुनाव के बाद रिप्लेस करते हैं, जिसमें की संभावना है भारतीय जनता पार्टी मतलब उसको हार का सामना करना पड़े, जो अभी का माहौल है उसमें ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल समय नहीं है, तो वो उसमें हो सकता है उसको हार का सामना करना पड़े, और फिर हो सकता है कि फिर दोबारा ये चीजें ये नए सिरे से ठीकरा फोड़ने की कवायद शुरू हो कि हाँ योगी आदित्यनाथ नहीं जिता पाए, और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं। लेकिन इतना जरूर है आशुतोष की योगी बहुत दबाव में है, जो कि उनके फैसलों से दिखता है। जो आज खासतौर से 2 फैसले जो आज उनके आए, एक तो वो जो टीचर्स के अटेंडेंस वाला फैसला जो उन्होंने वापस लिया, डिजिटल अटेंडेंस वाला, और दूसरा वो जो लखनऊ में जो बस्तियां हैं, कुकरेल वाले इलाके में जो बस्ती हुई है जिन पर बुलडोजर चलाए जाने की बात थी, तो उन पर बुलडोजर चलाया जाना, उसका फैसला वापस लिया जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और खासतौर से योगी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये लिखा कि भाई जिन लोगों ने उसको चिन्हित किया गया है, उसको चिन्हित किया जाना बिल्कुल गलत था,
उन अधिकारियों के खिलाफ मतलब उनके बारे में कार्रवाई होगी। तो मुझे ये लगता है भाई, आप अगर चीफ मिनिस्टर हैं, लखनऊ में बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं, आपकी मर्जी के बिना या आपकी संस्कृति के बिना ऐसा काम हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात है। तो ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं इससे ये दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ दबाव में भी है और गलत फैसले भी ले रहे हैं। और अगर एक आध सही फैसला भी ले रहे हैं तो वो उनको लग रहा है कि भाई चूंकि टीचर्स ने आंदोलन कर दिया, तो अब वो वोट कहीं ना खिसक जाए, कि उसका एक असर ना पड़े, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट ना पड़े, तो वो कहीं ना कहीं दबाव में दिख रहे हैं।